मेरठ में सीएम योगी का रोड शो, भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल भी रहे साथ। अमरोहा में सीएम बोले, देश सियासत से नहीं कानून से चलेगा। अमेठी रायबरेली सीट से जल्द खत्म हो सकता है सस्पेंस, कांग्रेस घोषित कर सकती है उम्मीदवार। अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा। मायावती का ऐलान, वेस्ट यूपी को बनाएंगे अलग राज्य। मेरठ की जनसभा में बसपा सुप्रीमो बोली, जीते तो यहां लाएंगे हाईकोर्ट की बेंच। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर पलटवार, बोले पहले चरण के रुझान के बदले सीएम के बोल, अब हिंदू मुसलमान की शुरू की राजनीति। मुख्तार अंसारी की मौत जहर से नहीं हुई, विसरा रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत। मुख्तार ने कहा था खाने में दिया जा रहा है पॉइजन। लखनऊ में 8 साल का बच्चा सीवर में गिरा, मौत। हनुमान जयंती में प्रसाद लेकर घर जा रहा था, खुला था सीवर का मैनहोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में राजनीतिक दलों की स्थिति से आप सब परिचित हैं। आपने देखा होगा कि विभिन्न पार्टियों में कई वादे और दावों के साथ लोगों के पास आते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उन्हें बुला दिया जाता है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि भाजपा या भारत की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो वादा करती है उसे पूरा करती है। यह हमारी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। पूरे देश के अर्थव्यवस्था का जो आकार होगा उसमें 5वां हिस्सा यदि किसी का होगा तो उत्तर प्रदेश का। यह कोई सामान्य बात नहीं है, करिश्माई काम हुआ है। राजनीतिक पार्टियों की जो हालत इस समय है उससे भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। भारत के इतिहास में आपने देखा होगा राजनीतिक पार्टियां जब जब चुनाव हुए जनता के बीच आती रही हैं, तरह तरह के वादे करती रही हैं। हमारी सरकार बना दो, हमको विधायक बना दो, हमको सांसद बना दो, हम यह करिश्मा कर देंगे, हम यह करिश्मा कर देंगे। चुनाव समाप्त हो जाता था, सारे लोग अपने वादों को भूल जाते थे। लेकिन मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं बहनों भाइयों, हिंदुस्तान की अकेली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। जो कहती है वह करती है। आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। हमने कहा था 1984 से हम कहते आए हैं, जिस दिन हमारी केंद्र में सरकार बन जाएगी स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। दिल्ली में आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। और बजरंग बली जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से लंबे समय से, पिछले 23 दिनों से जो संघर्ष चल रहा था, दिल्ली वालों का जो संघर्ष चल रहा था, उस पर बजरंग बली की कृपा हुई और अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन जो उनके जीवन के रक्षा के लिए जरूरी थी, जिसकी मांग हम लोग बार बार कर रहे थे, वो उनको मिल गई है, उनको दी गई। आज एक ऐसा सच आपके सामने बताने जा रहा हूं जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे और आप खुद सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री जो पिछले 20-22 साल से शुगर का मरीज है, जिस व्यक्ति ने दिल्ली के लोगों की दवा का इंतजाम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए, फरिश्ते स्कीम लाए, पिछले 23 दिनों से उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही थी। तो क्यों नहीं दी जा रही थी? और जब हम बार बार कहते थे कि ये जान से मारने की साजिश है, तो हमसे पूछा जाता था कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है। अब वो बात सामने आ गई। 23 दिन के दिल्ली के लोगों के संघर्ष के बाद अब उनको इंसुलिन दी गई है।
लोकसभा चुनाव 2024 के तहत अमरोहा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। सियासी दलों के बड़े नेताओं ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ अमरोहा पहुंचे हैं। रहरा में प्रकाश वीर शास्त्री कॉलेज के मैदान में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताते हुए विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले में चौथी बार भाजपा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के लिए जनसभा को संबोधित किया। कहा कि पहले चरण के मतदान में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा। मोदी ने देश में सुरक्षा का माहौल पैदा किया है। साल 2014 से पहले आतंकी घटनाएं होती थी, इससे लोग सहमे रहते थे। भाजपा ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया। इसी के साथ ही आतंकवाद का भी सफाया किया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको मैं आज हनुमत जयंती की हृदय से बधाई देता हूं। रिद्धि सिद्धि देने वाले बजरंगबली आप सबकी सुरक्षा भी करे, आपके जीवन को सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर कर सकें, इसकी मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। देश के अंदर 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं और उत्तर प्रदेश के भी 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव अब तक संपन्न हो चुके हैं। दूसरे चरण के मतदान की तैयारी चल रही है और 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है। बहनों और भाइयों, पहले चरण के मतदान के बाद देश के अंदर जो रुझान देखने को मिला है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत के साथ प्राप्त होने जा रहा है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने जा रहा हूं कि देश की जो आवाज है, वह आवाज है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार का। यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने पीएम मोदी के भाषण को लेकर कांग्रेस के चुनाव आयोग जाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह शिकायत कर सकते हैं, हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस का नारा है कुछ का साथ, मुस्लिमों का विकास, गुंडों का विकास। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। नहीं, जाए शिकायत करें, शिकायत करने से क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और वह कांग्रेस का नारा है कुछ का साथ और मुस्लिमों का विकास, गुंडों का विकास, भ्रष्टाचारियों का विकास, कांग्रेसियों का विकास। भारतीय जनता पार्टी की अगर ये सोच होती तो हम भी कहते कि हिंदू का साथ हिंदू का विकास। इस प्रकार के आरोप मिथ्या हैं, झूठे हैं और यह केवल तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के द्वारा किए जाने का असफल प्रयास है। तो समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है और मैं पहले भी कहता था कि इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। एक परिवार के 5 सदस्यों का चुनाव लड़ना, यह लोकतंत्र का मजाक इससे बड़ा क्या हो सकता है। और श्री अखिलेश यादव जी, दूसरी बात यह है कि वो चुनाव लड़ने से ही डर गए कि चुनाव हार जाएंगे और चुनाव अगर हार गए तो फिर कैसे जनता को फेस करेंगे। इस चक्कर में वह स्वयं चुनाव न लड़ करके वहां तेज प्रताप जी शायद उनके भाई हैं, उनको चुनाव। बसपा सुप्रीमो मायावती आज मेरठ में हापुड़ रोड पर जनसभा करने पहुंचे। उनकी रैली के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। वहीं रैली को लेकर कार्यकर्ता रैली में पहुंच गए। हाजी याकूब कुरैशी भी रैली में पहुंचे। शमसुद्दीन रायनी और देवव्रत त्यागी मंच पर पहुंचे। बसपा सुप्रीमो का हेलीकॉप्टर रैली स्थल पर पहुंच चुका है और वहीं मंच पर पहुंचकर जनता को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनके अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से यहाँ बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों
और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि यह तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। नौजवान, किसान और व्यापारी मिलकर इस सरकार का सफाया करने जा रहे हैं। ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीजों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। और इसी बीच लखनऊ से खबर है, सपा के 11 नेताओं ने ली बीजेपी की सदस्यता। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिलाई सदस्यता। ब्लॉक प्रमुख पूर्व पंचायत सदस्य अमेठी श्याम किशोर ने ली सदस्यता। सपा के 11 नेताओं ने बीजेपी में ली सदस्यता। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिलाई सदस्यता। पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुकेश सिंह, सपा से गौरीगंज ब्लॉक प्रमुख उमेश सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुकेश सिंह, मुजाफिर खाना ब्लॉक प्रमुख दिनेश कुमार सिंह, जिला पंचायत सदस्य अमेठी धर्मेंद्र धर्मेश, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अमेठी जगदेव मौर्य, ब्लॉक प्रमुख अमेठी वंदना श्रीवास्तव, पूर्व पंचायत सदस्य अमेठी श्याम किशोर ने ली सदस्यता। सपा के 11 नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिलाई सदस्यता। कानपुर और अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के दोनों प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन कराया। प्रस्तावक और प्रत्याशियों के साथ 5-5 लोगों ने नामांकन प्रक्रिया के लिए नामांकन कक्ष में प्रवेश किया। कानपुर लोकसभा क्षेत्र से कुलदीप सिंह भदौरिया के साथ 2 प्रस्तावक और अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राजेश कुमार द्विवेदी के साथ 2 प्रस्तावक और मंडल कोऑर्डिनेटर अनिल पाल और जिला अध्यक्ष राजकुमार कप्तान उन्हें नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। नामांकन के बाद प्रत्याशियों ने बताया कि बहन जी ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है। बाबा साहब के जो दिशा निर्देश और विचार है उनका पालन करूंगा, साथ ही अपने समस्त जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहूंगा। कानपुर शहर और ग्रेटर कानपुर बनाने का प्रयास करूंगा। विपक्षियों में भाजपा है और भाजपा को हम सब मिलकर हरा रहे हैं। आज कानपुर नगर से माननीय बहन जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बना करके जो भेजा है, हालांकि माननीय बहन जी का आशीर्वाद तो मुझे पिछले 6 महीने पहले ही मिल चुका था, लेकिन आज चूंकि मैंने नामांकन का कार्य संपूर्ण किया है, मैं इतना कहूँगा कि जैसे ही मुझे विजय प्राप्त होगी 4 तारीख को, उसके बाद में मैं सिर्फ और सिर्फ जनता जनार्दन के लिए लग जाऊँगा। और उसके बाद में जी कानपुर में जैसा कि आपको पता है कि जाम की भीषण समस्या है और एक भी फ्लाईओवर अपने कानपुर में अच्छा ढंग का नहीं बना हुआ है। दूसरी समस्या है प्रदूषण की। प्रदूषण का मुख्य कारण है जो मौजूदा सरकार है, जो पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी की, कानपुर के जितने अच्छे और बड़े सुंदर वृक्ष थे सब काट दिए
उसकी वजह से प्रदूषण भारी मात्रा में फैला हुआ है और अब वृक्षारोपण करने का बहुत कार्य करूँगा। क्या लगता है इस बार आपका कंपटीटर कोई नहीं दादा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी का आता पता नहीं है, वो कहाँ से आए हैं। कानपुर नगर के तो है नहीं। मैं क्या आप लोगों के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर हो गई कि उनके पास कानपुर नगर का एक प्रत्याशी नहीं उनको मिला। उनको फर्रुखाबाद या नोएडा, मैंने सुना है लोगों के माध्यम से, उनको वहां से ला करके लड़ाने का कार्य करना पड़ा। ये बहुत शर्म की बात है। मैं राजेश कुमार द्विवेदी, अकबरपुर लोकसभा से। बहन जी ने विश्वास जताया है हमारे ऊपर। मैं बसपा का प्रत्याशी हूं और बहन जी की निष्ठा पर पूरा ध्यान रखूंगा। बाबा साहब के जो दिशा निर्देश हैं, विचार हैं, उनका पालन करूंगा और अपनी समस्त जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा और अपने क्षेत्र को ग्रेटर कानपुर बनाने का प्रयास करूंगा। जय भीम, जय भारत। क्या लगता है कंपटीटर किसको समझते हैं? कंपटीटर क्या, हमारे सामने कंपटीटर भाजपा ही है और भाजपा को मैं बुरी तरह हरा रहा हूँ। उनकी पत्नी ने भी नामांकन कराया, उसका क्या? उसका रीजन ये है कि वो शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ हैं, उम्र भी ज्यादा है उनकी, इसलिए उन्होंने अपना अल्टरनेट कर दिया है। ठीक है। कन्नौज से खबर है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसे का मामला। सीएम योगी ने हादसे का लिया संज्ञान। सीएम ने पीड़ितों की मदद के लिए दिशा निर्देश दिए। कन्नौज से खबर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसे का मामला। सीएम योगी ने लिया हादसे का संज्ञान। सीएम ने पीड़ितों की मदद के दिए निर्देश। हादसे में 30 से ज्यादा लोग हुए थे घायल। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। पीड़ितों से मिलकर दोनों ने जाना हालचाल। ट्रक और बस की भिड़ंत में 4 की हुई मौत। लखनऊ से खबर। आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसे का मामला। कन्नौज से खबर आपको बता रहे, पीड़ितों से मिलकर दोनों का हालचाल जाना है। लखनऊ से खबर है। मेरी पुलिस यात्रा पुस्तक का विमोचन। डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुस्तक का किया विमोचन। रिटायर्ड डीएसपी एसएस लॉर ने लिखी है पुस्तक। रिटायर्ड डीएसपी एसएस लॉर ने लिखी है पुस्तक। एडीजी नवीन अरोड़ा, संजय सिंघल, एसएन रविंद्र मौजूद रहे। मेरी पुलिस यात्रा का विमोचन। खबर लखनऊ से है। सीवर में गिरा 8 साल का मासूम, उसकी मौत हो गई। भंडारे का प्रसाद लेकर लौट रहा था मासूम। लखनऊ से खबर। सीवर में गिरा 8 वर्ष का मासूम, उसकी मौत हुई। भंडारे का प्रसाद लेकर लौट रहा था मासूम। मासूम शाहरुख ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। भंडारे का प्रसाद लेकर लौट रहा था मासूम। लखनऊ से खबर। सीवर में गिरा 8 साल का मासूम, उसकी मौत हुई। भंडारे से प्रसाद लेकर लौट रहा था। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता दें, लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मुकेश राजपूत द्वारा फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। नामांकन दाखिल करने के बाद के न्यूज से
के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा की गई वार्ता के दौरान भाजपा प्रत्याशी मुकेश राजपूत ने कहा कि चुनाव का समय है, सभी से वोट मांगेंगे। माफिया को पार्टी में शामिल कराए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव का समय है, सबसे वोट मांगेंगे। वैसे माफिया इस समय कोई बाहर नहीं है, सारे माफिया जेल में है। उन्होंने कहा कि वह फर्रुखाबाद को विकास प्राधिकरण और नगर पालिका और महानगर पालिका बनवाने के अलावा जनपद का नाम पांचाल नगर करवाने का प्रयास करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 135 से समाप्त हो जाता है। उसे बढ़ाते हुए फर्रुखाबाद होते हुए नीम करोली और हमारे संकसा के मध्य से होते हुए फर्रुखाबाद होते हुए और गंगा एक्सप्रेस वे में मिलाने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री ने भी घोषणा भी की है और हमारा भी ये संकल्प है कि हम इसे बनाएं जिससे फर्रुखाबाद जनपद का चौमुखी विकास हो सके और चित्रकूट से गुप्त गंगा से लोग चलें, फर्रुखाबाद होते हुए हरिद्वार गंगा से जाके मिले और गंगा हरिद्वार से गंगा से लोग चले तो फर्रुखाबाद होते हुए गुप्त गंगा से मिले। इससे हमारे यहाँ के किसानों का भी कल्याण होगा, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी बढ़ावा मिलेगा। कानपुर थाना सचेटी के बरीपाल निवासी युवती रौनक के साथ गांव के लड़के ने गलत नीयत से छेड़छाड़ की थी, जिसकी रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज कर ली थी। सचेटी थाना के दरोगा यतेंद्र पाल ने अभियुक्त व उसके परिवार से साठ गांठ कर पीड़ित युवती व उसके परिवार को डराने धमकाने की कोशिश की। आरोपी लड़के को गिरफ्तार करने की बजाय उसे भगाने में मदद की। पीड़िता का आरोप है कि लंबे समय से पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही, लेकिन पुलिस अधिकारी दरोगा यतेंद्र पाल से बात करने के बाद पीड़िता की शिकायत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। पीड़िता अपनी मां के साथ पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंची थी। इस संबंध में दरोगा से जब बात की गई तो उस मुकदमे में चार्जशीट लगाने की बात कही। उधर आरोपी लड़का गांव बरीपाल पहुंच गया है और बेखौफ पीड़िता और उसके परिवार को मुकदमा वापस लेने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। कहीं सुनवाई नहीं होने पर पीड़िता राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार कार्यालय पहुंची। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पुलिस अधिकारियों से बात की जाएगी। एक लड़की है, घाटमपुर के बरीपाल की रहने वाली है। उसके साथ छेड़छाड़ का मामला हुआ था, जिसकी एफआईआर पुलिस थाना सचेटी ने दर्ज की थी। एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। ये बिटिया है हमारे पड़ोस की बरीपाल गांव की और ये ITI की छात्रा है और काफी दिन से इसको एक लड़के ने छान कर रखा था, विजय उर्फ गुरट्टी राम दास। और इसके पहले भी उसने छेड़छाड़ करी थी, तो एक बार थाने से समझौता करवा के उसको मुक्त कर दिया गया। उसके बाद फिर जो है साल भर के उपरांत उसने गैप दिया, उसके बाद फिर इसको परेशान किया। पिछले 11 फरवरी को इसके प्रत्यावेदन पर FIR दर्ज हुई। कहाँ पर आए हैं, किस लिए आए आप? मैं कमिश्नर सर से मिलने आई हूँ। मेरी सुनवाई नहीं हो रही है थाने में, इस वजह से अभी मैंने मुकदमा किया था एक, जो मुझे लड़का जो परेशान कर रहा था 11 फरवरी को। कानपुर में एक युवती ने पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों से अपने सगे भाई पर मारपीट और भद्रता करने का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि पिछले कई वर्षों से वह अपने भाई भाभी की प्रताड़ना का शिकार हो रही है, लेकिन थाना चकेरी की पुलिस कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में न्याय की गुहार अपनी मां पुष्पा देवी के साथ पहुंची। पीड़िता ने बताया कि उनके भाई अमित और उनकी भाभी ट्विंकल लगातार उनके साथ मारपीट करते हैं और बार बार जान से मारने की धमकी दे चुके हैं, इसलिए उनकी जान को खतरा बना हुआ है। कमिश्नर साहब के पास आए हैं। इससे पहले भी 2 बार आ चुके हैं। 16 तारीख को मेरे साथ मारपीट की गई। भाई बदतमीज करता है, भाई छेड़छाड़ करता है और उसकी वाइफ बराबर उसका साथ देती है। ट्विंकल प्रजापति, अमित प्रजापति मिल के दोनों लोग, मम्मी बहन जो माता जी का सपोर्ट करेगा उसको जान से मार देंगे। हमारा नाम पुष्पा देवी। पुष्पा जी कहाँ पर आए थे, क्या मामला है आपका? मामला क्या, हमने बेटे की शादी किया था शाहगंज में। हमको फंसा करके शादी की है विद्यासागर ने, किंतु अब उसके जीजाजी लोग उसके मने साला हमारे मकान हड़पना चाहता है। इसी वजह से मुझे बहुत मारते पीटते हैं और मेरी बेटियों को भी बहुत मारा है। उसका हाथ भी टूट गया है, उसका हाथ की ऑपरेशन भी हुआ है, किंतु यहाँ पुलिस थाना चौकी कोई सुनाई नहीं। कौन से थाने का मामला है? ये चाकेरी थाने की मामला है। फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।